क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे पास आज सब कुछ अवेलेबल है लर्निंग के लिए। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, एडिटिंग सीखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है। अगर साइकोलॉजी सीखनी है तो बुक्स भी अवेलेबल है, रिसर्च पेपर भी है। देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन अब सवाल आता है कि इतना इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हम खुद को सेल्फ एडुकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है अंडरस्टैंडिंग की कमी। हम इन्फॉर्मेशन को ही लर्निंग समझ लेते हैं। आपको लगता है कि एक वीडियो देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीख लिया, या फिर अगर कोई एक अच्छी बुक पढ़ ली तो आपको लगेगा कि पूरे कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल लर्निंग तब शुरू होती है जब इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो अगर मैं सिर्फ ट्यूटोरियल देखूं, यहाँ तक कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, इट सीम्स लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली एंड इट इज़ ऑब्वियस कि सीखी भी मैंने। लेकिन जैसे ही मैंने खुद वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया तब एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई। और यही मेरा पॉइंट है, जब हम करते करते सीखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, कि कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे म्यूज़िक ऐड करनी है, म्यूज़िक का वॉल्यूम कितना हाई और लो होना चाहिए, ऑडियो को कैसे बैलेंस करनी है, वीडियो का फ्लो क्या होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें अब हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, राइट। जब हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिल जाता है तब हम रैंडम ट्यूटोरियल्स देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब हम एग्जैक्टली वो चीज़ सीख रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत है। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहले ट्राई करो फिर ज़रूरत के हिसाब से सीखो। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने कुछ सीख लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक्चुअली में वो समझ लिया है, आपने वो सच में सीख लिया है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, उस इंफॉर्मेशन से कुछ क्रिएट करके देखो। अगर आप राइटिंग सीख रहे हो तो लिखो, एडिटिंग सीख रहे हो तो वीडियो एडिट करो, अगर कोडिंग सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाओ। और अगर आप किसी कंसेप्ट को डीपली समझना चाहते हो ना, तो उस कंसेप्ट को किसी दूसरे पर्सन को अपने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। मतलब कि पहले खुद सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ। यहीं पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये पार्ट तो मुझे खुद क्लियर नहीं है, और ऑनेस्टली ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। यही रियल लर्निंग है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या नहीं आता। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेट पे आपको किसी भी टॉपिक की थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन हर एक्सप्लेनेशन ओरिजिनल नहीं होता। एक बंदा बुक पढ़ता है, दूसरा उसकी समरी बनाता है, और तीसरा समरी का वीडियो बनाता है, और चौथा उस वीडियो का शॉर्ट्स बना देता है। और हम वो शॉर्ट्स देख के सोचते हैं कि हमें टॉपिक समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आधे अधूरे होते हैं, और अधूरा ज्ञान इज मोर डेंजरस देन अज्ञान। इसलिए जब कोई टॉपिक जेन्युइनली समझनी है तो उसके ओरिजिनल सोर्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टिंग सीख रहे हो तो सिर्फ मोटिवेशनल क्लिप्स देखने से कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल लेटर्स, बुक्स और क्रेडिबल सोर्स तक देखना पड़ेगा। अगर साइकोलॉजी सीखते हो, सिर्फ इंस्टाग्राम कोर्स देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ उस पर डिपेंड रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर डीप वर्क करना है तो डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च और उसकी गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको जेन्युइनली खुद के बारे में, आपकी खुद की पर्सपेक्टिव, खुद की राय समझ में आएगा। और अब लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बोर्डम होगा, मन नहीं करेगा करने के लिए। क्योंकि जब आप जेन्युइनली कुछ डिफ़िकल्ट सीख रहे होते हो तो हर वक्त इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। कभी कभी एक पैराग्राफ 5 बार पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी एक प्रॉब्लम को 1 घंटे तक देखना पड़ेगा, और उस मोमेंट में मन करेगा कि कुछ और देख लें, मूवी देख लें, इंटरटेनमेंट कर लें, या थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें। बट अगर आप उस डिफ़िकल्ट मोमेंट में खुद को जस्टिफाई कर दो कि नहीं मुझे वो करना है, तो उस डिफ़िकल्ट मोमेंट से स्किप करने की ज़रूरत नहीं होगा, और वहीं से डीप लर्निंग शुरू होती है। कभी कभी आपको बस प्रॉब्लम के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना होता है, सोचना होता है, ट्राई करना होता है,
और बड़े से प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना होता है और फिर वापस आना होता है। बिकॉज डिफिकल्ट डजंट ऑलवेज मीन्स यू आर बैड एट समथिंग, समटाइम इट सिंपली मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो अगर इस पूरे कंसेप्ट को एक सिंपल सिस्टम में एक्सप्लेन करो तो पहले ट्राई करो, जहां आप अटक रहे हो फिर वहीं से सीखना शुरू करो और जो सीखा है उससे कुछ क्रिएट करो। क्रिएट के थ्रू अपने गैप्स आइडेंटिफाई करो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए ओरिजिनल सोर्स तक जाओ और डिफिकल्ट चीज़ों से तुरंत स्किप मत करो। बस इतना करना है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ एडुकेटेड होने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सेल्फ एडुकेटेड होने का मतलब ये है कि जब आपको कुछ भी नहीं आता तब आपको पता हो कि उसे कैसे करना है। और अगर आपने ये स्किल सीख ली, नए चैलेंजेस के सामने हेल्पलेस फील नहीं करोगे। आपके पास एक प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा कि आप ट्राई करो, लर्न करो, फिर क्रिएट करो और फिर उसे रिपीट करो। और यही रियल सेल्फ एडुकेशन है।